दोस्तों फर्स्ट स्टोरी में बात करने वाले हैं एल्विश यादव एंड UK07 राइडर की। सो गाइस आपको पता ही होगा UK07 राइडर की शादी होने वाली है, तो उसके लिए वो कार्ड बांटने वाले। तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि अपनी शादी के अंदर सोशल मीडिया से किन किन को इन्वाइट करने वाले हैं। तो हाल ही में उन्होंने वीडियो डाली है जहाँ पर उन्होंने सभी बंदों के नाम लिए हैं जिनको वो अपनी शादी में इन्वाइट करेंगे। एंड यहाँ पर वो एल्विश यादव को इन्वाइट करने वाले। अब उन्होंने क्या क्या बोला है छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इनवाइट कर रहे गाइस एंड आज से हम लोग कार्ड देना शुरू कर देंगे। सौरभ भाई, एल्विश भाई, रजत भाई, कटारिया भाई और विनय भाई और मास्टर जी और भी बहुत सारे लोग हैं, JS पाजी और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं किसी को भूल जाऊं तो प्लीज कमेंट करके आप हमें बता दें। ऐसा होता है ना शादी के माहौल में मैं भूल जाता हूं, दिमाग में चल रहा है, बट जस्ट इन केस अगर चीजें भूल गए तो फिर इशू हो जाएगा गाइस। शादी में ऐसा होता है कि लोग बुरा मान जाते हैं ना, बट मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे पास इतने काम, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी में बात करने वाले हैं फुकरा इंसान एंड बेबिका की। सो गाइस आपको इन ये कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा। बिग बॉस के समय से दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है और हाल ही में दोनों कंट्रोवर्सी अगेन स्टार्ट हो गई थी जब बैटल ग्राउंड के अंदर फुकरा इंसान का हैंड डिसलोकेट हो जाता है। देन उसके बाद बेबिका एक स्टोरी पोस्ट करती है जहां पर वो फुकरा इंसान को ट्रोल करती है, जिसके ऊपर फुकरा इंसान का भी रिप्लाई आ जाता है। अब हाल ही में बेबिका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जहां पर अगेन उन्होंने फुकरा इंसान के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। एलिगेशन लगाते उन्होंने यहाँ पर ये बोला, लेकिन एक मेल कंटेस्टेंट था जो सबको बहन बोल रहा था, बट उसके जो फिजिकल जेस्चर्स थे ना वो बहन भाई वाले नहीं थे। तो मतलब वो एक लड़की को दीदी है, मेरी दीदी है बोल रहा था और फिर उसके थाइस को पिंच कर रहा था और वो रिकॉर्ड हुआ है। आई डोंट नो इफ इट्स शोन। फिर दूसरी को मेरी बहन है, मेरी बहन है, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, मेरी बहन है, फिर उसको गोद में बिठा बिठा के चिपक चिपक के बैठना। मुझे नहीं पता, शायद मेरी माइंडसेट थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हो सकता है या फिर शायद मॉडर्न डे बहन भाई के रिश्ते ऐसे हैं जहाँ भाई अपनी बहन की थाइस को हाथ लगा सकता है। डेफिनेटली ऐसे नहीं है ना। और इतना बार बार गोद में जाके बहन बैठती है और चिपकती है और चूमती है और डांस करने के बहाने इतने करीब आ जाती है। मुझे नहीं पता भाई बहन का ऐसा मॉडर्न डे रिश्ता होगा। मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मैं पुराने ख्यालात की हूँ, मेरी नज़रों में वो गंद है। तो बाकी की चीज़ें आप लोग। एंड दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।